हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये यू आर माई होम एफएफ का लास्ट पार्ट है। ओ होप सो आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए हम अपना लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांगजी ने वेइंग को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और उसे अपने गले से लगा लिया। जियांग यानली भी वेइंग को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वेइंग को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वांगजी ने कहा, वेइंग मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, तो तुम्हें मेरे ऊपर यकीन तो है ना? तो प्लीज़ तुम मत रो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। उसने जियांग यानली की ओर देखा और कहा, मिस जियांग, आप वेइंग का ध्यान रखिएगा। ये कहकर वांगजी वहाँ से जाने लगा। तभी वेइंग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वांगजी प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ। वांगजी की आंखों में भी आंसू आ गए थे वेइंग को ऐसे देखकर, पर उसने मन में कहा, वांगजी अभी तुम हिम्मत नहीं हार सकते, वेइंग को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। उसने वेइंग के माथे पर किस किया और कहा, वेइंग मैं सब ठीक कर दूंगा, मेरे ऊपर यकीन रखो, तुम अभी यहीं पर मिस जियांग के साथ रहो। वेइंग ने वांगजी को टाइटली हक कर लिया और कहा, मैं तुम्हारा वेट करूँगा वांगजी। वांगजी के जाने के बाद वेइंग अपनी शिजे के साथ सोफ़ा पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ जियांगचा आ जाता है। उसके आने से पहले वेइंग ने अपनी शिजे से शुयांग और मियान मियान के बारे में सब बता दिया था, लेकिन जियांगचा अभी तक हर बात से अनजान था, उसे कुछ भी नहीं पता था। वो वेइंग के रोने की आवाज़ सुनकर अपने रूम से बाहर आया था। वो कुछ कहता उससे पहले ही जियांग यानली ने कहा, आशंग मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने आशियान से कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम फैमिली हैं और फैमिली का काम होता है एक दूसरे के साथ अच्छे और बुरे दोनों समय में खड़े रहना। जियांगचा ने धीरे से कहा, शीजे मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है, और ये विंग इतना रो क्यों रहा है? क्या कुछ हो गया है? वेइंग इतना ज़्यादा घबराया हुआ था और रो रहा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। जियांगचा ने कहा, शिजे प्लीज़ आप ही मुझे बताओ ना कि बात क्या है। जियांग यानली ने कहा, आशंग मुझे नहीं पता कि मैं जो कुछ भी तुम्हें बताऊंगी तुम उस पर कैसे रिएक्ट करोगे। ये सुनकर जियांगचा बोला, शिजे अभी आप ही ने तो कहा था ना कि फ़ैमिली अच्छे और बुरे दोनों टाइम में हमेशा साथ रहती है। मैं मानता हूँ कि मैंने बड़े भाई वेइंग के साथ पहले कभी अच्छे से बिहेव नहीं करा, पर अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। ये कहते कहते वो वेइंग के पास गया और बोला, बड़े भाई आई एम रियली वेरी सॉरी, आज तक आपके साथ मैंने बहुत गलत तरह से बर्ताव किया। लेकिन तभी वेइंग ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, आशंग प्लीज़ सॉरी मत कहो। जियांगचा ने कहा, बड़े भाई प्लीज़ आप मुझे बताओ ना कि बात क्या है। वेइंग ने सिसकियाँ भरते हुए कहा, आचंग शुयांग मेरा फर्स्ट लव और बॉयफ्रेंड था, पर अब वो और मियान मियान मुझे मिलकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। मियान मियान ने मेरी और शुयांग की एक इंटीमेट क्लिप ऑनलाइन स्प्रेड कर दी है। अब मैं क्या करूँगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं सच में बहुत बुरा हूँ। अपने साथ कितने और लोगों की लाइफ ख़राब कर दी मैंने। कि देखकर जियांगचा और जियांग यानली दोनों की ही आंखों में आंसू आ गए थे। उन दोनों ने कहा, वेइंग तुम हमारी फैमिली हो और हम अपनी फैमिली को हमेशा सपोर्ट करेंगे। वेइंग काफ़ी इमोशनल हो गया था। उसने रोते रोते कहा, आचंग तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? जियांगचा ने कहा, बड़े भाई नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, और हाँ एक बात शायद आपको अभी तक नहीं पता है, मुझे आप सबको बतानी है। ये सुनते ही जियांग यानली और वेइंग दोनों ही चौंक गए। जियांगचा बोला, बड़े भाई मुझे आपके और लान वांगजी के रिलेशन के बारे में सब पता है। वेइंग की तो मानो सांस ही रुक गई हो ये सुनकर। जियांगचा बोला, मैंने आप दोनों को गले लगते हुए देख लिया था। पहले मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और अजीब भी फील हो रहा था, क्योंकि लान वांगजी आपका बॉडीगार्ड है और ऊपर से आप दोनों ही लड़के हो। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था और ये तक सोच लिया था कि मैं डैड से और शीजे से सब बता दूंगा। लेकिन फिर मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात हुई। उसने मुझे समझाया कि प्यार प्यार होता है, वो जेंडर देखकर नहीं होता है। अब मुझे लगता है कि मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा था। जियांग यानली ने जियांगचा को अपने गले से लगाया और कहा, आशंग मेरे प्यारे भाई, मुझे आज सच में लग रहा है कि तुम बड़े हो गए हो। जियांगचा ने कहा, शिजे अगर आपने मुझे समझाया ना होता तो शायद मैं कभी खुद को बदलता ही नहीं। उसने कहा, शिजे वैसे ही मिस्टर लान वांगजी कहाँ गए हैं?
इधर वांग जी ने अपने भाई को कॉल मिलाई और कहा अंकल, मैंने आपसे शुयांग के बारे में पता करने के लिए कहा था ना, क्या आपने वो काम किया? तभी लाशीचंद बोला, वांग जी, शुयांग के बारे में मैंने पता तो कर लिया है, लेकिन आई थिंक तुम्हें इस बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। वो बोला, शुयांग एक होटल में वेटर का काम करता है। मैं तुम्हें अभी वहाँ का एड्रेस भेजता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें भेज दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि तुमने अभी तक खुद से कुछ कहा नहीं है। ये कहकर उसने वांग जी के फ़ोन पर सारी डिटेल्स भेज दी। वांग जी ने कहा, थैंक यू का। लाशीचंद बोला, वांग जी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम जो कुछ भी करोगे वो हर चीज़ सोच समझ करके ही करोगे। तुम किसी को हर्ट नहीं करोगे, क्योंकि मुझे तुम्हारा गुस्सा अच्छी तरह से पता है। वांग जी ने कहा, का मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। ये कहकर उसने कॉल काटी और शुयांग को ढूंढने निकल गया। इधर जियांग यानली ने वेंचिंग को कॉल की और कहा कि जितने भी बड़े ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उस पर एक क्लिप को स्प्रेड नहीं होने देना है। वो क्लिप हमें किसी भी हाल में, हर हाल में रोकनी है। वेंचिंग बोली, ओके मिस जियांग। उसने तुरंत उन वेबसाइट्स के लिंक पर जाकर उस क्लिप को स्प्रेड करने वाली चीज़ों को रोक दिया। वेंचिंग ने सोचा, ये ज़रूर किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन से रिलेटेड होगी, इसीलिए मिस जियांग इतना ज़्यादा परेशान लग रही थी। पर उसने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और ना ज़्यादा सोचा। इधर वांग जी उस होटल में पहुंच गया था जहां शुयांग वेटर का काम करता था। अपने सामने वांग जी को देखकर शुयांग वहां से भागने लगा। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तभी वांग जी ने जल्दी से दौड़कर उसे पकड़ लिया और बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? शुयांग बोला, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा इस सब से कोई मतलब नहीं है। वांग जी ने कहा, मेरे वेइंग की लाइफ ख़राब करके अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे सबसे कोई मतलब नहीं है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं शुयांग। उसने कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मैंने मियान के कहने पर करा है। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में शुयांग को 3-4 पंच जड़ दिए। वांग जी उसे घसीटते हुए कार में ले गया और बोला, अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुमसे कहूँगा, और अगर तुमने होशियारी करने की कोशिश करी तो तुम जानते हो ना मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। शुयांग के मुंह से ब्लड आ रहा था। उसने अपने ब्लड को पोंछते हुए कहा, हाँ तुम जैसा कहोगे मैं वो सब करूँगा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मुझे जान से मत मारना। वांग जी ने कहा, कॉल मिला के उस मियान को बुलाओ। शुयांग से जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया। मियान उससे मिलने के लिए एक जगह पर आई जहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। मियान हर बात से अनजान जब वहाँ पहुँची तो उसने शुयांग को एक स्लैप कर दिया और कहा, तुमसे मैंने कहा था ना कि मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। वांग जी थोड़ी दूर पर एक टेबल पर बैठा हुआ था, पर मियान को ये बात नहीं पता थी। उसने शुयांग से कहा था कि वो अपने फ़ोन रिकॉर्डर को ऑन रखे ताकि उसके और मियान के बीच की सारी बातें रिकॉर्ड हो सके। शुयांग बोला, मियान मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सुनकर मियान हंसी और बोली, मैं ऑलरेडी तुमको कितना सारा पैसा दे चुकी हूँ, अब तुम्हें पैसा एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। ये सुनकर शुयांग बोला, तुम्हारे कहने पर मैंने वेइंग को अपने प्यार में फंसाया, उसको ब्लैकमेल किया, और अब तुम इस सब से निकलना चाहती हो, मुझे फंसाना चाहती हो। ये सुनते ही मियान के फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। वो बोली, तो क्या मैंने किया है ये सब, तो क्या अब तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? शुयांग ने कहा, मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं अपना मुंह बंद रखूँगा। वांग जी ये सारी बातें सुन रहा था और उन दोनों को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मियान बोली, अब जाके उस वेवूशियन के दिमाग ठंडे पड़ गए होंगे, उसने मुझे रिजेक्ट किया था। हाँ, आज मैंने उसको कहीं का नहीं छोड़ा है। अब मैं देखती हूँ कि कौन उसको एक्सेप्ट करता है, ना उसकी फैमिली और ना ही तो वो लान वांग जी उसका साथ देगा। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। वो चौंक गई। जैसे ही उसने पीछे मुड़ा तो थर काँपने लगी। वो कोई और नहीं, उसके डैड थे। मियान बहुत घबरा गई और बोली, डैड आप यहाँ? मैं यहाँ तो। तभी उसके डैड ने उसके गाल पर एक स्लैप किया और कहा, आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है अपनी परवरिश पर। मैंने क्या सोचा था और तुम क्या निकली मियान। मुझे तो लगा था कि तुम मिस्टर जियांग फेंग मियान के बेटे वेवूशियन से सच में प्यार करती हो, लेकिन
तभी मियान मियान ने देखा कि वहाँ पर वांग जी भी आ गया था। उसने तुरंत शुयांग की ओर मुड़कर देखा और बोली, तुमने ये सब? वांग जी ने कहा, मिस्टर वुक, आई एम रियली सॉरी, आपको अपनी बेटी की ये सारी हकीकत देखनी पड़ी, लेकिन आपके लिए सच जाना बहुत ज़रूरी था। उसने मियान मियान से कहा, मेरे पास तुम्हारे और शुयांग की सारी बातों की रिकॉर्डिंग है, इसलिए अब चालाकी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना ये रिकॉर्डिंग मैं पुलिस में भी दे सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे फादर एक अच्छे पर्सन हैं, इसलिए ये ज़िम्मा मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया है कि ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और हाँ, आज के बाद अगर तुमने मेरे वेइंग या उसकी फैमिली में किसी को भी परेशान किया ना, तो मैं तुम्हारे डैड से किया हुआ वादा भूल जाऊंगा मियान मियान। तभी वांग जी शुयांग की ओर मुड़ा और बोला, शुयांग, तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ, और हाँ, कभी यहाँ वापस मत आना गलती से भी, नहीं तो अगली बार शायद तुम ज़िंदा नहीं बचोगे। शुयांग ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। इधर मियान मियान के डैड मिस्टर वुक मियान मियान का हाथ घसीटते हुए वहाँ से ले गए। इस सब के बाद वांग जी तुरंत वहाँ से जियांग मैंशन की ओर निकल गया। उसका दिल बहुत घबरा रहा था और उसकी आंखों में वेइंग का वो रोता हुआ चेहरा नाच रहा था। वो जैसे ही वापस पहुंचा, वेइंग ने उसे तुरंत अपने गले से लगा लिया। वेइंग रोते रोते बोला, वांग जी, तुम कहाँ थे और मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कितना घबराया हुआ था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँगा, मेरी लाइफ, मेरी फैमिली सब बर्बाद हो गई मेरी वजह से। ये सुनते ही वांग जी ने वेइंग को कस के गले लगा लिया और उससे कहा, वेइंग सब ठीक हो गया है, मैंने सब ठीक कर दिया है, और हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसकी नज़र जियांगचा और जियांग यानली पर पड़ी कि देखते ही वो पीछे हटने लगा। तभी वेइंग ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, वांग जी, शिजे और आचंग को मैंने हमारे बारे में सब बता दिया है। ये सुनकर वांग जी चौंक गया। उसने कहा, लेकिन? तभी जियांग यानली बोली, मिस्टर वांग जी, थैंक यू, आपने वेइंग और हमारी फैमिली की इज़्ज़त बचा ली और उस मियान मियान की असलियत हम सब के सामने और उसके डैड के सामने ले आए। जियांगचा बोला, सॉरी मिस्टर वांग जी, मैंने आपको बहुत गलत समझा और कई बार गलत तरह से बिहेव भी किया। तभी जियांग यानली के पास डॉक्टर की कॉल आई कि मिस्टर जियांग फेंग मियान को होश आ चुका था। ये सुनकर वो सब हॉस्पिटल की ओर निकल गए। वांग जी रूम में अंदर नहीं जाना चाह रहा था, पर वेइंग उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। जियांग यानली बोली, डैड, अभी आप कैसा फील कर रहे हो, और प्लीज़ आप टेंशन मत लेना। उसने कहा, डैड, मुझे आपसे एक बात करनी है और बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आप ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिएगा। उसने जियांग फेंग मियान को मियान मियान की सारी सच्चाई बता दी कि किस तरह से वो वे वुशियान को ब्लैकमेल कर रही थी और वो उससे प्यार नहीं करती थी, सिर्फ उसका एक पागलपन था। उसने साथ ही वांग जी के बारे में भी बता दिया। जियांग फेंग मियान ये सारी बातें सुनकर कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। जियांगचा बोला, प्लीज़ डैड, आप बड़े भाई से नाराज़ मत हो, प्यार तो प्यार होता है ना, और ऊपर से मिस्टर वांग जी ने हमारी फैमिली की इज़्ज़त बचाई है। मिस्टर वांग जी ने हमारी फैमिली के लिए कितना कुछ किया है। वेइंग की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे लग रहा था कि शायद डैड नहीं मानेंगे। ये देखते ही वांग जी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी ओर स्माइल करते हुए आंखों ही आंखों में कहा, वेइंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी जियांग फेंग मियान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सॉरी मेरे बच्चों, मैं अपनी ईगो और रिस्पेक्ट के चक्कर में तुम सबकी खुशियों को ख़त्म कर देता, मैं एक अच्छा डैड नहीं हूँ। ये देखते ही वेइंग ने उन्हें अपने गले से लगाया और कहा, प्लीज़ डैड, आप ऐसा मत कहिए ना, आपने हमेशा हमें बहुत खुश रखा है, हमें सारी खुशियाँ दी हैं। तभी जियांग फेंग मियान ने वांग जी को बुलाया और कहा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए तुम दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल अभी नई नहीं है। लान वांग जी, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। मैं तो उसे वो खुशी नहीं दे पाया, लेकिन तुम उसे बहुत खुश रखना। वेइंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच भी है कि या उसका एक सपना। कुछ टाइम बाद वांग जी के अंकल ने भी उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। वो भी फाइनली मान ही गए। पर अभी भी वांग जी वेइंग का बॉडीगार्ड ही बनकर जाता था कंपनी में, क्योंकि खुशियों को नज़र लगने में टाइम नहीं लगता है। 2 मंथ्स के बाद
वांगजी और वेइंग की शादी का दिन आ गया और उन दोनों ने एक दूसरे की फैमिली और कुछ क्लोज़ रिलेटिव्स के सामने एक दूसरे को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट किया और फिर सबके सामने किस भी किया। वेनचिंग ने अपने भाई वेनिंग से कहा, वेनिंग तुम्हें पता है, मुझे तो पहले से ही डाउट था बॉस और इस लान वांगजी पर, लेकिन कुछ भी कहो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, कभी नज़र न लगे किसी की इनको। इधर वेइंग ने वांगजी का हाथ बहुत प्यार से पकड़ा और कहा, आई लव यू वांगजी। वांगजी ने भी कहा, वेइंग आई लव यू सो मच। अब हम हमेशा साथ में रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये FF ख़त्म होता है। आपको जैसा भी लगा हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक न्यू FF के साथ जल्द ही। टिल देन आप सब अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना और होली के फेस्टिवल को एंजॉय करना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट FF में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।